चलिए बात करते हैं गुजरात की, जहां पर एटीएस ने ऐसे 2 युवकों को अरेस्ट किया जो कि देश विरोधी साजिशों में लिप्त पाए गए हैं। इनके मंसूबे बहुत ज्यादा खौफनाक थे और ये किसी बड़े अंजाम तक पहुंचने की तैयारी में कैसे जुटे हुए थे, आपको दिखाते हैं। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में खड़े इन 2 युवकों के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। इन पर देश विरोधी साजिश का आरोप लगा है। हाईली सेल्फ रेडिकलाइज 22 साल के इरफान काले खान और 21 साल के मुर्शीद शेख से एटीएस ने जब पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। गुजरात एटीएस ने गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाले इनके ऑनलाइन मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि ये दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा थे जहां कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। इन ग्रुप्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरित कंटेंट शेयर किया जा रहा था। इनका प्लान भारत में एक नया कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने का था। इसके लिए फंडिंग जुटाने और लोगों की भर्ती करने की कोशिश भी की जा रही थी। उनका अलग अलग ग्रुप्स थे व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लोज ग्रुप्स थे। अराउंड 12-13 मेंबर्स ही थे, ओपन टू ऑल नहीं था, थोड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप था। उसके अंदर इनका बातचीत चल रहा था कि अलग अलग लोगों के ऊपर अटैक भी करना है, ऐसे तरीके का बात कर रहे हैं। हैंडलर कौन है सर ये खास कर? हैंडलर ऐसा अभी कुछ नहीं है। इनका इंटरनली ये लोग रेडिकलाइज्ड है, खुद मोटिवेटेड है कि इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने। दूसरा आरोपी मुर्शीद शेख मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और सिर्फ 9वीं तक पढ़ा है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा और इरफान के संपर्क में आया। दोनों के बीच पिछले 5-6 महीनों से लगातार बातचीत चल रही थी और वो मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। चलिए बात करते हैं गुजरात की, जहां पर एटीएस ने ऐसे 2 युवकों को अरेस्ट किया जो कि देश विरोधी साजिशों में लिप्त पाए गए हैं। इनके मंसूबे बहुत ज्यादा खौफनाक थे और ये किसी बड़े अंजाम तक पहुंचने की तैयारी में कैसे जुटे हुए थे, आपको दिखाते हैं। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में खड़े इन 2 युवकों के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। इन पर देश विरोधी साजिश का आरोप लगा है। हाईली सेल्फ रेडिकलाइज 22 साल के इरफान काले खान और 21 साल के मुर्शीद शेख से एटीएस ने जब पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। गुजरात एटीएस ने गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाले इनके ऑनलाइन मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि ये दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा थे जहां कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। इन ग्रुप्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरित कंटेंट शेयर किया जा रहा था। इनका प्लान भारत में एक नया कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने का था। इसके लिए फंडिंग जुटाने और लोगों की भर्ती करने की कोशिश भी की जा रही थी। उनका अलग अलग ग्रुप्स थे व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लोज ग्रुप्स थे। अराउंड 12-13 मेंबर्स ही थे, ओपन टू ऑल नहीं था, थोड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप था। उसके अंदर इनका बातचीत चल रहा था कि अलग अलग लोगों के ऊपर अटैक भी करना है, ऐसे तरीके का बात कर रहे हैं। हैंडलर कौन है सर ये खास कर? हैंडलर ऐसा अभी कुछ नहीं है। इनका इंटरनली ये लोग रेडिकलाइज्ड है, खुद मोटिवेटेड है कि इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने। दूसरा आरोपी मुर्शीद शेख मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और सिर्फ 9वीं तक पढ़ा है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा और इरफान के संपर्क में आया। दोनों के बीच पिछले 5-6 महीनों से लगातार बातचीत चल रही थी और वो मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। गुजरात से खबर